देखिए फ्रेंड्स, ये कितने खूबसूरत ये जंगल हैं और कितने खूबसूरत ये पेड़ हैं जो सही सलामत हैं कुछ जगह। और हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जंगलों में जो है आग लगने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और आज जब हम यहाँ बिजली महादेव आए, बिजली महादेव के दर्शन के लिए, तो हमें ये बहुत ही ज़रूरी लगा कि यहाँ आकर के हम यहाँ से अच्छा जी, वहाँ मैंने सुना है कि जैसे जो इस तरह का जो सिस्टम है ना, टीडी वडी जो भी करते हैं, तो वहाँ प्लांटेशन का भी है, कहते हैं ना, वही करते हैं, मतलब प्लांटेशन भी खुद करते हैं जी, खुद करते हैं जो लेते हैं। आप गाड़ी चला रहे हो ना? हाँ, आ गए हम लाइव जी। तो ये यहाँ के जंगलों के बारे में मैं आपको बता रही थी, यहाँ के नहीं, मैं हम सभी चली थी अभी जब बिजली महादेव से नीचे उतर रही थी, और मेरा यही मिशन था कि मैं बाई रोड नहीं जाऊंगी। मैं आज यहाँ के जंगल थोड़ा सा, अगर मैं आई हूँ तो मैं यहाँ के जो है जंगल वो कवर करती हूँ, और यहाँ के जंगल के जो हालात है वो आप सभी को एज अ अवेयर सिटीजन मैं आप लोगों से ये सब शेयर कर रही हूँ। और आप सबसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हम इंसान जो है जाने अनजाने पर्यावरण के साथ तो कुछ गलत कर ही रहे हैं, और जाने अनजाने जो है बेजुबान जीवों के साथ भी हम लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। तो देखिए, हम बिजली महादेव आते हैं भगवान जी के दर्शन के लिए। बिजली महादेव, आई होप कि आप सब मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो हम आपसे ये शेयर करना चाह रहे थे कि प्रकृति के कण कण में जो है प्रभु का वास है, और बिजली महादेव के दर्शन के लिए हम यहाँ उनका ये मैसेज भी पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। आप नेटवर्क आ गया, आई थिंक आप क्या कहना चाह रहे थे जी? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी पंचायत है या अपने प्रधान जी है या वार्ड मेंबर्स कोई भी है जी, खासकर यंग युवा जो है जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी, खत्म हो रहा है और हमारे पास जो है इस प्रकृति के करने के लिए कुछ समय भी नहीं रहेगा, फिर इससे पहले कि सब कुछ बिगड़ जाए हम उससे पहले इसको कुछ न कुछ संभाल सकते हैं जी। अगर एक आदमी अगर 10 पेड़ लगाता है जी, तो 10 आदमी 100 पेड़ जी जी जी, 100 पेड़ 50 पेड़ खराब हो तो 50 तो कुछ न कुछ तो काम आएंगे। इसे एक मिशन बना जी जी, जरूरत नहीं होनी चाहिए में। एक दूसरे पर डिपेंड ना रहे, ना हम किसी डिपार्टमेंट पर डिपेंड रहे, ना हम सरकार पर डिपेंड रहे। इस तरह की एक्टिविटी के लिए एक अपनी जिम्मेदारी, प्रकृति को लेकर हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। जिस तरह से आप एक धर्म के प्रति एक आस्था रखते हैं, आप पूजा पाठ के प्रति, वो भी जल के खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सोचे कितना बड़ा नुकसान हो जी जी जी, है ना। जो ये चीजें रोकनी चाहिए, हमें खुद मिलकर रोकनी चाहिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मैं तो फिर बार बार कह रहा हूँ, यंग जनरेशन जो है जो देख रही है, गाँव के जो है, क्योंकि गाँव के पीछे अगर जंगल में आ गए तो गाँव वालों का पहले हक होना चाहिए कि भाई हमने बचाया जी। फेसबुक फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं इन पर्सन इनको जानती नहीं हूँ, पर देखिए इनके विचारों से मैं इतना प्रभावित हुई, और ये हमें यहाँ मिले, बिजली महादेव में मिले अपने फैमिली के साथ इनके, और हमें जहाँ जाना था वहाँ का रास्ता हमें मालूम नहीं था, और आज हम इनके साथ जा रहे हैं, उसी रास्ते से जा रहे हैं हम, क्योंकि इन्हें भी वहीं जाना कि गांव के लोग जंगलों में आग लगाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एक शरारती तत्व होंगे शायद ये करते हैं, पर पूरा ब्लेम जो है वो गांव वालों पर आ जाता है। अब आपसे जब मैं यहाँ मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप भी इसी गांव के, और आप इतना सोचते हैं पर्यावरण को लेकर के। तो ये अपने जंगलों को लेकर के प्लांटेशन की तरफ किस तरह से ध्यान देना चाहिए, ये हमें ये जंगल दिखा रहे थे। ये एरिया में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या बताना चाह रहे थे। ये देखिए, ये यहाँ के पेड़, ये सारे खोखले हो चुके हैं, ये भी पेड़ ही दिख रहा है मुझे आगे, है ना। आइए ये देखते हैं हम जरा। ये देखिए, ये इस तरह से जंगल जो है आग लगने के बाद जो है, और ये देखिए ये यहाँ के जंगल, ये इस तरह से लगभग पूरे जंगल में ये हालात है यहाँ के। हर जंगल, मतलब जिस तरह से मैं जहाँ से गुजरते हुए मैं अभी आ रही हूँ, मैं ये सब देखते हुए आ रही हूँ। जब हम बिजली महादेव की तरफ जा रहे थे तो हमें बहुत कुछ ऐसा दिखा। देखिए जंगल लगभग खत्म है, लगभग जंगल खत्म हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब से हम बिजली महादेव आ रहे हैं हमने बहुत बदलाव यहाँ के जंगलों में देखा है। और हमें लाइव देना इसलिए ज़रूरी लग रहा है क्योंकि हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में शायद हमें ये भी ना मिले, यहाँ जंगल ही ना दिखे हमें। तो अगर आज हम इस बारे में नहीं सोचते हैं तो आने वाला टाइम में, आने वाला जो समय होगा वो हमें इतना मौका नहीं देगा कि हम प्लांटेशन करें और अपने पर्यावरण को बचा पाएं और अपने धरती को बचा पाएं। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, आप
आते हैं, आप आते हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, और यहाँ के हालात भी आप जरा देखते हुए जाइए। इन जंगलों के क्या हालात हैं यहाँ पे। यहाँ के कण कण में हमारे भोलेनाथ जी बसे हुए हैं, प्रकृति के कण कण में हमारे भोलेनाथ जी हैं। और हमें बहुत दुख हो रहा था आते आते, जब हम देख रहे थे कि जंगल किस तरह से खत्म है यहाँ के। ये देखिए, ये जंगल जो है यहाँ के, हाँ जी आ रहा है, ये बीच में ना एक्चुअली नेटवर्क आ जा रहा है। ये देखिए, ये यहाँ के जंगल लगभग खत्म है, लगभग खत्म है। क्या लग रहा है आपको? हाँ, है ना जी? खत्म ही है जी। ये देखिए, टोटल देखिए आप, ये जंगल लगभग खत्म है। ये देखिए, ये आग लगने की वजह से सब टूटे हुए हैं। ये आग लगने की वजह से टूटे हुए हैं। ये इनका कहना है कि ये सब आग लगने की वजह से टूटे हुए हैं। अब ये आग लगाए गए हैं, लगी है या क्या है? आप सोचिए, एक पेड़ को, ये देखिए इसका जीवन काल, ये देखिए इसका जीवन काल। ये पेड़ देखिए कितनी उम्र होगी इस पेड़ की, और एक झटके में इसकी जिंदगी खत्म कर दी। बहुत शॉकिंग है ये सब देखना, बहुत शॉकिंग है ये सब देखना, और बहुत बड़ा दिल चाहिए इसे कवरेज करने के लिए, क्योंकि ऐसा है कि ये आपके आत्मा को जो है, अंतरात्मा को झकझोर दे। देखिए, कौन नहीं चाहता इस ग्रीनरी को, कौन इस ग्रीनरी से प्यार ना करे, कौन इस प्रकृति से प्रेम ना करे। तो ऐसा क्या है जो इस तरह से हम इस प्रकृति को उजाड़ रहे हैं और हम अपने जंगलों को जो है खत्म कर रहे हैं। आप पूजा ना भी करेंगे तो चलेगा। मुझे ये लगता है कि अगर आप पूजा ना भी करोगे तो शायद भगवान जी इतने नाराज नहीं होंगे जितना आप प्रकृति के साथ ये खिलवाड़ करके, जो है कुदरत के साथ आप खिलवाड़ करके आप इस तरह की गतिविधियों को जब अंजाम देते हो, तो मुझे ये लगता है कि जो है आप इस चीज की तरफ एक बार सोचें कि कितना आप सब गलत, हम इंसान जो है हम गलत कर रहे हैं। ये देखिए, ये कंडीशन है। ये सिर्फ यहाँ की नहीं, मुझे लग रहा है ये सभी जंगल, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं पहुँच रही हूँ, मैं वहाँ का तो मैं कवरेज दे रही हूँ। और पूरे हिमाचल के जंगल जो हैं, पूरे हिमाचल के जंगलों में आग लग रही है। पता नहीं ऐसी क्या घटनाएं घट रही हैं। क्या हम विकास की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो गए हैं क्या, कि हमें पर्यावरण को कैसे संतुलित रखना है, हम इस तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। किस काम का हमारा ये विकास, किस काम का? अगर हमारी प्रकृति ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम इस विकास का? आप खुद ही सोचिए। ये देखिए इनके हालात। अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हर तरफ ये पंचायतों में, गाँव से ही इस एक्टिविटी को शुरुआत करनी चाहिए। गाँव से ही ये अभियान शुरू होना चाहिए। गाँव के ही पंच प्रधानों को जो है इस तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन जाएं कि प्लांटेशन पर जो है, प्लांटेशन की गतिविधियों को किया जाए, और पंचायतों से ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू किए जाएं, और पंचायतों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए उनके जंगलों की। अभी नेटवर्क चला है, मुझे नहीं लगता आपका वो पंचायत वाला मैसेज गया होगा। आप एक बार, आई थिंक मुझे लगता है आप एक बार रिपीट कर दें इसको, कि पंचायतों से क्या चाह रहे थे आप? मैं पंचायत वालों से यही चाहता हूँ, जहाँ की जिस भी गांव की पंचायत है जी, प्रधान है जी, वार्ड मेंबर है, कोई भी है, वो ये संकल्प ले कि कुछ भी नुकसान हो रहा हो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतला करें। तो उससे पहले ही गांव के यंग जनरेशन से मैं निवेदन करता हूँ जी, अगर आपको लगे कि आग लग रही है जंगल में, तो उस आग को जो बुझाने की पहले कोशिश करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब भी आए, लेकिन उससे पहले आप खुद करें, क्योंकि जंगल आपका है। जी, है ना? डिपार्टमेंट कब कहाँ तक आए? हाँ जी, ठीक है। इसलिए जो खुद करें, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे गांव में आग लगती है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक छोटी सी बात, अगर मेरे घर में कुछ हो तो मैं सबसे पहले हाँ जी, इसी तरह अपना घर समझ के जंगल को संभाले, तो मुझे नहीं लगता क्या आगे ऐसा दिक्कत आएगी। हम डिपेंड रहे हैं, हम किसी चीज पर क्यों डिपेंड रहे हैं? अपना काम स्वयं करें। हाँ, टीडी की बात है, हाँ जी, दीजिए टीडी, आप दीजिए, कोई जिसको जरूरत है दीजिए, बेचने के लिए मत दीजिए। मैक्सिमम मैंने देखी है, हाँ जी, एक टीडी के 2 टीडी देते, लेकिन आधी स्लिप पर बेच देते हैं, आधी वो करते हैं जी। ठीक है, जिसको जरूरत है उसको दीजिए, आप टीडी भी दीजिए, पर
हर ये हो कि 10 पेड़ तो लगाएगा। हाँ, ऐसे तो जंगल खत्म हो जाएंगे ना, जंगल खत्म हो जाएगा। अब जंगल को बचाने के लिए भी तो मतलब कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि ये जंगल बचे कैसे रहेंगे मैम। 10 पेड़ है, 5 पेड़ उसमें उगेंगे। जी जी जी, 5 खराब भी हो गए तो जी 5 उगेंगे तो चलो कम से कम एक नहीं तो 5 साल 10 साल बाद तो बढ़ते जाएंगे ना। जी जी जी, मतलब कुछ कमी तो नहीं ना। उससे पता क्या हमारे ना ही तो लैंडस्लाइड खतरा रहेगा, जो बाढ़ आज की डेट में आप देख रहे हैं, इससे बचेंगे। आपको क्या ऐसा लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज ए मतलब मैं भी अवेयर सिटीजन आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस चीज को, कि मुझे ये लगता है कि जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, खासतौर से जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे इसमें इस तरह की गतिविधियों को लेकर के, कि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक जो है उन्हें पर्यावरण के प्रति इनको पता नहीं लगेगा कि हमें किस तरह से अपने पर्यावरण को बचाना है। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आएगा, हमने खबर कर दिए, वो आके बुझाएगा, वो पेमेंट लेता, वो चीज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक ही नहीं, उनके पास रिस्पांसिबिलिटी बहुत होती है। जी। जब तक वो आएंगे तब तक तो जंगल जल के साफ हो जाएगा। अगर आपको लगता चल रहा था आप जाके कीजिए। हाँ जी। उसके बाद वो आए जब भी, तो कम से कम वो तो अच्छा तो हो जाएगा। तो ये चीजें मेरे मतलब होनी चाहिए। चलो, पंचायतों से ही शुरू हो। किसी भी तरह का जो विकास कार्य है, या जैसे विकास कार्य जितने भी किसी भी देश की जो है समृद्धि जो है वो पंचायतों से ही शुरू होती है। अगर हमारे सबसे छोटे लेवल से निवेदन करता हूँ कि कोई भी आए यहाँ पे बिजली तो एक आध पेड़ कोई लगा के जाए। एक बोतल पानी लगेगा, एक पेड़ लगा के जाए। जी। मैं तो आज पहली बार ही यहाँ आया हूँ, तो लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे विचार उठाए। हमने बिजली महादेव लगाना है। हाँ जी, फोटो खींच के दिखा दें उनको। जी। नहीं ऐसा मेरे को नहीं लगता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मना करेंगे पेड़ लगाने के लिए। जी। अगर नहीं तो कहीं भी आए तो एक पेड़ लेके लगा दें। चलते तो हैं। आप बिजली महादेव आते ही हैं, आप एक पेड़ लगाते हुए जाइए। इनका ये मैसेज है। बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, शायद आप तक ये इनका संदेश पहुंचा या नहीं। अभी नेटवर्क फिर से आया है, तो मैं रिपीट करना चाहूंगी कि इनका मंकी, ये देखिए इन जीव जंतुओं को भी कितनी दिक्कत होती होगी जब जंगलों में आग इस तरह से हम लगाते हैं, और हम इनके बारे में भी बिल्कुल नहीं सोच पाते कि इनका क्या होता होगा, ये क्या करते होंगे। ये यहाँ बंदर भी दिखा मुझे। तो इनका ये मैसेज था कि आप बिजली महादेव तो भगवान के दर्शन के लिए आते हो, तो कम से कम अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर 1-2 पेड़ भी लगाते हुए जाइए, आते हुए एक पेड़ ले आइए। तो ये मैसेज मैं आप सबको देना चाहूंगी। मैं भी बिजली महादेव दर्शन के लिए आई हूँ आज, तो इनका ये मैसेज, और मैं भी ऐसा करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं अगर आई तो मैं जरूर अपने साथ लेकर के आऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सुझाव। मेरे दिमाग में क्योंकि पेड़ खत्म है, 2 पेड़ लगा तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। जी 10 मिनट का काम मेरा, 10 मिनट। 2 बोतल पानी लगेगा, 2 बोतल पानी और 1 पेड़ आप लगा कर जाइए। अगर जाको लगे, अगर दूसरे भाई कोई नहीं लगा सकता पेड़, उनको लगे कहीं आपके रास्ते में पेड़ लगे, पानी दे जाए। बहुत ही नेक विचार है इनके, और बहुत ही अच्छा इन्होंने सुझाव दिया हमें। तो आप तक आई होप कि आप तक इनका ये संदेश पहुंचा होगा, क्योंकि बीच में नेटवर्क आ जा रहा है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। इनका ये संदेश है कि बिजली महादेव आप दर्शन के लिए आते हो, इतनी श्रद्धा लेकर के आप आते हो, आप भगवान के करीब होने के लिए आते हो, तो पर्यावरण के करीब रहकर ही आप उनको अपने करीब महसूस कर पाओगे। और प्रकृति के कण कण में, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि भगवान का वास होता है, तो आते हुए आप जब भी आप बिजली महादेव आए, नेक्स्ट टाइम मैं भी जब बिजली महादेव आऊंगी तो मैं जरूर एक प्लांट लेकर के आऊंगी और प्लांटेशन करूंगी यहाँ पे। और सभी हमारे हिमाचल के, सिर्फ कुल्लू मनाली के नहीं, जहाँ तक ये लाइव, जो भी मेरे लाइव को देख पा रहे हैं, उनको ये संदेश देना चाहती हूँ अपने इस लाइव के माध्यम से कि अपने फॉरेस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी आप खुद ही, ये बीड़ा जो है आप ही उठा लीजिए, क्योंकि हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं और हमारे पर्यावरण खतरे में है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की तरफ आप सब ध्यान दीजिए। अपने आसपास के जंगलों की खुद आप देख रेख कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे ये जंगल जो है वो ख़त्म ना होने पाए। यही आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ, और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ, और आप सबसे हम ये विनती करते हैं कि चलो सब मिलकर हम जो है अपने प्रकृति को बचाने का एक बहुत बड़ा ना सही, एक छोटा सा प्रयास करें। जो मुझसे हो सकता है पहले वो करने की तो शुरुआत करें, क्यों जी? ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कोशिश करूंगी कि आप तक इस तरह के लाइव वीडियोस में देती रहूं, और जहां तक हो सके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए जो भी मुझसे पॉसिबल हो पाएगा पर्यावरण को बचाने के लिए और जागरूकता के लिए, मैं आप तक इस तरह के लाइव मैं पहुंचाया करूं। और आज बिजली महादेव जब हम दर्शन के लिए आए तो मुझे इस ट्रैक से थी कि क्या यहाँ के गांव के लोगों को
ये महसूस नहीं होता होगा कि हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। बिजली महादेव यहाँ पे इतनी सुंदर जगह है, ये बिजली महादेव, यहाँ की ब्यूटी, हमारे भोलेनाथ जी जो है यहाँ के जंगलों के इतने खूबसूरत जंगल में हमारे महादेव जी का स्थान है, तो उन्हीं के स्थान के साथ छेड़खानी, कम से कम अपने श्रद्धा के साथ तो छेड़खानी मत कीजिए, जिनकी आप दिन रात पूजा करते हैं, आप जिनके लिए आपके मन में आस्था है, उस बिजली महादेव के लिए ही सही। आप मतलब पर्यावरण के बारे में ना भी सोचो तो कम से कम बिजली महादेव जी की ही बारे में सोच करके आप अपने जंगलों की रक्षा करें। ये मैं बिजली महादेव के एरिया में जो भी रह रहे हैं उनको एक संदेश देना चाह रही हूँ, इस गांव के लोगों को, जैसा कि अभी यहाँ के निवासियों ने भी आपको दिया। तो कोशिश कीजिए आप इन जंगलों को बचाने की। हम अपने आसपास के जंगल को बचाने की कोशिश करेंगे, ये अपने आसपास के जंगलों को बचाने की कोशिश करेंगे, आप सब अपने आसपास के जंगलों को बचाने की कोशिश कीजिए। तो ये एक दिन जो हमारा तेरा मेरा जो है, ये हम सब का, ये जो पर्यावरण है ये हम सब का है।